हेलो एवरीवन गाइस, 12th क्लास के फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए, फिर हम लोग कंसेप्ट देखते हैं क्या पूछा है। देखो, जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल की अप्रोच करो सबसे पहले देख लो भाई पूछा क्या है क्वेश्चन में, कहां से मिलेगा। ये देखो क्या पूछा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोइल, यानी कोइल का जिक्र है। कोइल इज डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन एंड यू आर आस्क्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोइल आपको बताना है। झटके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, बराबर होता है किसके, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अगर डॉट प्रोडक्ट को मैं ओपन करूं तो ई इंटू में एरिया कोस ऑफ थीटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कौन होता है, थीटा। अब आपको कंफ्यूजन कहां होता है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच आप एंगल कैसे पता करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन में यही दिया मिलेगा, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन प्लस जेड डायरेक्शन हैविंग वैल्यू दिस। तो हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट मीटर इनवर्स। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की चलेगा, या न्यूटन पर कूलम, एक ही बात है। देन हो गया क्या, वोल्ट मीटर इनवर्स इन जेड डायरेक्शन। अपोजिट जेड डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, के कैप से। ओके, एरिया वेक्टर का है, एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं। देखो इन्होंने क्या दे रखी है, रेक्टेंगुलर कोइल, आयताकार कोइल दे रखी है, मतलब एक कोइल है। कोइल का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से एक वायर है जो कि क्लोज लूप बना रही है, और ये रेक्टेंगुलर है, शेप भी बता दी। ठीक है, जिसके डायमेंशन क्या है, 5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। लेंथ इनटू ब्रेथ जनरली होता है। अगर मैं इसकी बोलूं लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो मैं ये इसको चौड़ाई मान लो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालो, सॉरी सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इस कोइल का एरिया कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 5 इंटू 15 75 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया एरिया। एरिया कितना आ गया भाई, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका फिर वेक्टर मतलब डायरेक्शन चाहिए। देखो इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, मतलब इसको हमने एक्स वाई प्लेन में रख रखा है। ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है, लो ऐसे रख रखा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का है जेड एक्सिस में, मतलब बाहर, प्लस वाली डायरेक्शन जेड एक्सिस में बाहर की तरफ होती है, माइनस जेड एक्सिस अंदर की तरफ होगी अगर ये ओरिजिन है। जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाली साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। जेड एक्सिस बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव। इन्होंने कहां दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में रखा। मतलब इस कोइल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, ऐसे। ओके, पर हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, एंगल पता करना। अब एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन कैसे लोगे। गाइस सिंपल सा लॉजिक, आपको कहीं पे भी एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे ये आपकी क्या होगी, रेक्टेंगुलर कोइल हो गई। ठीक है, क्या करना है आपको, इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। और अगर ये ऑब्जेक्ट होता क्लोज, अब तो ये 2D है, रेक्टेंगुलर सीट एक 2D ऑब्जेक्ट होता है, अगर ये क्लोज होता तो भी एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की डायरेक्शन में। यहां पे खींचते तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की डायरेक्शन में। कभी भी आप एरिया वेक्टर अंदर की तरफ नहीं लेंगे सरफेस, यहां पे लेना है एरिया वेक्टर इस वाली, जैसे मान लो ये क्रेटा लिख रखा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर हो गया।
यहाँ पे एरिया वेक्टर ये सरफेस के परपेंडिकुलर, इस जेब पे एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, बटन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जहां भी लेना वो उसके परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर जो भी आपको सरफेस दी गई है इसके परपेंडिकुलर मानते हैं। हम कह सकते हैं ये इस सरफेस का एक प्रकार से जो एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल होता है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, और क्लोज ऑब्जेक्ट है तो हमेशा बाहर की तरफ लेना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। समझ रहे हो? तो क्या कहानी दे रखी है, ऐसे सीट है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, समझ पा रहे हो? एरिया वेक्टर कहां हो गया, बाहर की तरफ। मतलब अगर सीट एक्स वाई प्लेन में रख रखी है तो एरिया वेक्टर कहां हो गया, अगेन जेड एक्सिस की तरफ हो गया ना। ठीक है, अब दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच एंगल कितना होता है, 0। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री कितना होता है भाई, 1। लो अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को एरिया के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, इनटू में 1, आ गया आंसर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया। अब एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना न भूलें, ऐसा यूनिट में रखें हमेशा। क्या करें, सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अगर मैं मीटर का स्क्वायर करूं तो इसका स्क्वायर कर दो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। करो, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ नीचे 1/10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा तो आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर रख देना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए इस बात, रख दो। एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से करो। इसकी इससे गुना करेंगे, इनटू में क्या रख दूं, 10⁻⁴। अब सेंटीमीटर स्क्वायर जगह क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। लो बन गया मीटर स्क्वायर। एक बार और देख लो ये बात, क्या हुआ, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसका वेक्टर बन गया k कैप। कैसे बना समझ गए होंगे आप, एरिया हमेशा सरफेस के नॉर्मल लेते हैं। डन, ओके, ये काम हो गया हमारा। अब 75 को मैं ऐसे लिख दूं, 75 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू k कैप। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, बोलो, 75 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये कैप। ये बन गया आपका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ई ए कोस थीटा आपको रखना था, कोस थीटा कितना हो गया, 0। कोस 0 कितना हो जाता है, 1। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, तो अब अगर हमने थीटा फाइंड कर दिया तो डायरेक्शन का जो हम यूज कर रहे हैं वो थीटा फाइंड करने के लिए तो कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट से निकले वहां पे न्यूमेरिकल्स में आप पता है क्या करना, जो जो वेक्टर दे रखा है उनकी डायरेक्शन से उन दोनों के बीच का एंगल पता कर लो। पता कर लिया, अब उनका मैग्नीट्यूड ध्यान रखो, भूल जाओ बाकी जो डायरेक्शन वगैरह है। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में यही तो प्लस पॉइंट होता है। तब क्या रखना आपको, ए इंटू एरिया, दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 इंटू 10⁴ इंटू एरिया का 75 इंटू 10⁴ वोल्ट मीटर इनवर्स इंटू मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या बन जाएगी, वोल्ट मीटर ये रखिए। बताओ आंसर क्या होगा, एंड द आंसर इज, ये देखो पावर से चला गया, 2 इंटू 75 150 वोल्ट मीटर। आंसर क्या हो गया,
क्या समझा आपने? आपने समझा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके इक्वल होता है E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होता है एरिया वेक्टर के साथ, ठीक है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज की डॉट प्रोडक्ट के बराबर है तो डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर में आंसर देती है, केवल मैग्नीट्यूड आएगा। इसका मतलब डायरेक्शन से आप थीटा फाइंड कर लें जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर इक्वल हो जाएगा ई ए कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट कोस थीटा में खुलती है। अब जो कोस थीटा में थीटा फाइंड कैसे करोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, यही फाइंड है, यही तो है थीटा। देखा हमने, एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल लेते हैं। सर्फ जो आपकी कोइल थी ये एक्स वाई प्लेन में दे रखी है, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो गया। आप अंदर की तरफ भी ले सकते थे इसमें, तो 2D ऑब्जेक्ट में अंदर बाहर के अंदर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन भी ले सकते थे, फिर क्या होता आंसर बताओ क्या होता है? ये आप कमेंट करेंगे। अब बाहर की तरफ ले लिया मैंने, इसी डायरेक्शन में क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है प्लस जेड डायरेक्शन। तो नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया? 0। कोस 0 कितना हो गया? 1। समझ रहे हो? तो ये अप्रोच करनी आनी चाहिए। आप लोग न्यूमेरिकल से क्यों डरते हैं? इस अप्रोच को आपका जो ब्रेन है ना एक्लेमेटाइज नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाता यार ये कैसे कर दिया। तो सिंपल तू एक कॉपी उठा रखिए यहां कि एक्स वाई प्लेन बना, जेड एक्सिस ये होती है पता कर, अब अप्रोच लगा दे। थीटा लगाने में कंफ्यूज क्यों हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट तो है, फिजिक्स बहुत आसान है, जस्ट अप्रोच करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अप्रोच अच्छे से करनी चाहिए बस। तो इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई? वोल्ट मीटर, ध्यान रखें। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ले लूं क्या? न्यूटन पर कूलम। एरिया क्या होगी? मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाती? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये भी ध्यान रखिए। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा मान लो ये वाली कोइल ऐसे होती तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड का है, दोनों बीच एंगल कितना हो जाता? 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर कितना होता? 0। समझ रहे हो? ठीक है। अब मान लो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये माइनस जेड एक्सिस में होता, मतलब अंदर की तरफ होता। एरिया वेक्टर कहां रहा है? इस सरफेस का बाहर की तरफ। दोनों बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कितना होता है? -1। कुछ नहीं, आंसर में यहां पे क्या होता? फिर माइनस दे रखा होता, ये आ जाता। तो न्यूमेरिकल्स की अप्रोच में क्या है? आपकी जस्ट मियर सिंपल मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। होप सो आपको ये बात समझ में आई है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपका फोबिया हो रखा है ना न्यूमेरिकल्स का, इसको दूर भगाइए। ओके, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।